कल भी ये कह रहे थे आप मेरे घर में पूरे में कैमरे लग रहे हैं। उन्होंने कल भी ये कहा कि मैंने तलाक, ये देख लीजिए वीडियो जो पकड़ा गया, जो मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा था। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये थाना जगतपुरी है और ये नाला रोड है। ये दिल्ली का थाना है और दिल्ली के थाने पर आज जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो नीला गमछा डाल करके यहाँ पहुँची हैं। मेरी भी जिज्ञासा हुई कि आखिरकार क्या कारण है कि नीला गमछा डाले भीम आर्मी या बहुजन संगठन की किसी संगठन की महिला हैं जो यहाँ पहुँची हैं। और जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो फिर मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। मसला बड़ा संगीन है और मसला ये है कि एक मुस्लिम महिला है जिसके 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं, उसका पति है और उसका पति जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी महिला के चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है और चोरी छुपे दूसरी शादी कर रहा है। बस यही छोटी सी कहानी है और मामला गंभीर है, गमगीन है। और मैं उस महिला से भी मिलवाता हूँ और महिला कार्यकर्ताओं से भी मिलवाता हूँ। आप सोचिए कि इतने खूबसूरत और प्यारे छोटे छोटे से 2 बच्चे, एक बच्ची ये है और एक बच्चा ये है। इनको पता भी नहीं है कि इनके पिताजी जो हैं, इनके जो वालिद साहब हैं, वो क्या करने जा रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। आप हमारे साथ हैं, इनसे भी परिचय लेंगे। पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मैडम आप किस संगठन से संबंध रखती हैं? मैं आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, महिला मोर्चा से, और मेरा नाम भारती जाटव है। सभी को जय भीम। और हम यहाँ पर जो अफसाना के बुलाने पर आए हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशान है 4 साल से। यहाँ तक कि इनका राशन पानी तक जो है इनके हस्बैंड वगैरह जो नहीं दे रहे हैं, इनके भाई जो है वो खर्चा चला रहे हैं, वो राशन पानी भिजवाते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखो ये इतने परेशान हैं। और एक दूसरी महिला के कारण, दूसरी महिला के चक्कर में वो इनको तलाक दे रहे हैं और इन पर ये कहते हैं कि तुझसे मेरे जो है लड़की तूने पैदा करी है और इस दूसरी से मैं लड़के पैदा करूँगा। लड़की पैदा होगा तो इसकी गलती इनकी है। उसके हिसाब से, अनपढ़ के हिसाब से कि लड़की पैदा हुई तो इस बेचारी की गलती है। अब ये बताओ, जब इससे लड़की पैदा उनकी हुई है तो क्या दूसरे से लड़का पैदा हो जाएगा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है अफसाना सलमानी। अफसाना सलमानी। तो हमें पता चला है कि आपके जो इन्होंने बताया इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सारी सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है इसमें, सब पूरा सच है। ये मुझे जितना परेशान करा जा रहा है, मेरे शौहर का नाम है रिजवान सलमानी और मैंने हर जगह अपनी जो सलमानी समाज के खैरुल बसर सलमानी समाज के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और फिर उनके बाद नंबर 2 पर हैं इरफान देहलवी सलमानी समाज के, उनसे भी मैंने सबसे, और तीसरे नंबर पे है मेरे जेठ विकार सलमानी। सबसे मैंने गुहार लगाई कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मुझे खर्चा सब कुछ, लेकिन किसी ने भी मेरी इतनी सी भी नहीं सुनी। आज मुझे, और ना मेरी कोई हेल्प करता है ना पुलिस हेल्प करती है। 4 साल से मैं बहुत परेशान हूँ, ना कुछ खाना दिया जा रहा है, ना मेरी बेटी 1 साल से स्कूल भी नहीं गई, जबकि इसका एक वैन तक नहीं लगाई जा रही है कि हाँ इसका कोर्स भी मेरे बच्चों का मेरे भाई दिलवा रहे हैं। और सिर्फ एक जेठ और एक जेठानी मेरे साथ है पूरे घर में, नहीं तो पूरा घर मेरे खिलाफ। मेरी नंदे भी और मेरे नंदोई कहते हैं कि बस चल रही है फ्री में, बस से जाओ, बस हम बताओ मैं छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ जाऊँ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को अब 10वां साल पूरा हो जाएगा। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी 29 उम्र है। 29 है। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने BA फर्स्ट कर रखा है। ये फर्स्ट ईयर क्या है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि शिक्षा का कोई अभाव है और अन्य कुछ किसी मामले। पति क्या करते हैं आपके? वो DTC में कंडक्टर हैं। सरकारी जॉब है? ये कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और कुछ और ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्या हाँ सरकारी है या नहीं। महिला किसके चक्कर में है तुम्हारे पति जो तुम्हें तलाक दे रहे हैं? वहाँ वो भी DTC में ही है, लड़की मोनू, उसका नाम मोनिका है। अच्छा, वो हिंदू है क्या? हाँ, हिंदू समाज से है वो। अच्छा। जी, मतलब एक तरीके से कहें कि वो मुस्लिम है आपके पति और वो हिंदू महिला से शादी कर रहे हैं आपको छोड़ करके। जी। तो आपका परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? वो भी सब अपने भाई के सपोर्ट में, मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। बस मुझे टॉर्चर और परेशान किया जाता है हर वक्त, और अब तो रोज़ यही धमकी मिल रही है कि बस मैं निकल कर चली जाऊँ किसी तरीके से। आपके परिवार, आपके बहन, आपके भाई, आपके पिता, वालिद साहब क्या कह रहे हैं? मेरे वालिद नहीं है, बस मेरे भाई हैं। वो तो मेरे बहन भाई क्या कहेंगे, कोई बहन भाई घर उजाड़ता है अपनी। आपके सपोर्ट में है क्या है? मेरी सपोर्ट में है, वो तो कहते हैं घर चलो, लेकिन मैं ऐसे कैसे चली जाऊं 2 बच्चों को लेकर। दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? जगतपुरी। शादी, मेरा रिश्ता वगैरह सब यहाँ हुआ था।
जी जी सलमानी हूँ मैं। ये जो आपके जो जेठ हैं जो वकार सलमानी हैं, जो सलमानी समाज के बड़े ओहदे पे हैं और संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो भी हैं, क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आज वो सही फैसला करने वाले होते तो मुझे यहाँ आना पड़ता। वो तो अपने भाई के सपोर्ट में है। उनका भाई तो बहुत सीधा बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं है। और उनकी बीवी, सब उनके बच्चे, सब मुझे टॉर्चर करते हैं, इतना परेशान के मुझे मारते पीटते हैं, चढ़ते हैं मेरे ऊपर को आते हैं और इतना परेशान कर रखा है। और वो लड़की वो कहती है, जब हमने इनको थाने होटल में पकड़ा तो कहती है मैं तो दूसरा निकाह करूंगी, तुम्हारे यहाँ तो 4 निकाह, क्या निकाह करना ऐसे आसान होता है? मुझे हर तरीके से बहुत निकाह करने के लिए भी अगर तलाक देना पड़े कुछ, तो ऐसा कुछ है आपको? कहते, वो तो कल भी ये कह रहे थे, आप मेरे घर में पूरे में कैमरे लग रहे हैं। उन्होंने कल भी ये कहा कि मैंने तलाक, ये देख लीजिए वीडियो जो पकड़ा गया, जो मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ा था, वो ये महिपालपुर और बसंत कुंज थाने में। अभी आप थाने में आए हैं, आप जगतपुर थाने में, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले तो पहले कंप्लेन ही नहीं कर रहे थे मेरी, अभी कंप्लेंट हो गई है आपकी? अभी भी नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कुछ मुझे तो समझ भी नहीं आता। इतनी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। अब जेठ को बुलाए, क्या करते हैं पुलिस वाले? कुछ दूसरा काम है? ये तो सब पिछली बार भी मुझे कंप्रोमाइज, सुबह हो गई रात से हमें, लेकिन कंप्रोमाइज कराने के बाद और भेज दिया कि ये खर्चा भी देगा सब। उसने एक चवन्नी तक घर में नहीं दी। इतना मुझे परेशान कर रखा है। आप क्या चाहते हो? चलो आप अपनी इच्छा बताइए। मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के साथ पूरा अधिकार मिले। मुझे घर से निकाला जा रहा है। अगर वो दूसरी शादी कर ले और आपको उसी घर में रहने दे? ऐसे कैसे हो सकता है ऐसा? मतलब आप ये कह रहे हैं आपको निकाला ना जाए और उसी घर में आप रहें? हाँ चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे? हाँ, मैं घर में रहूंगी। अब विशेष मांग आपकी और कर तो रहूंगी ना। मेरे बच्चों का खर्चा दे, मैं कहाँ से लाऊंगी? कौन कब तक देता? कोई नहीं देता है किसी को। और मेरा खर्चा भी देंगे, वो तो कुछ दे नहीं। कुछ काम करती हो? मैं कुछ नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। मैं कहाँ है आपका? मम्मी पापा कहाँ? मेरे पापा नहीं है। मेरा तो गांव कौन सा आपका? मेरा रिश्ता यहीं से हुआ था, खिचड़ीपुर से, और बारात हमने अफजलगढ़ बुलाई थी, बिजनौर। जी। तो आप जैसे इनको लेकर के आई हैं, भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं ये सब लोग, तो अभी पुलिस अभी क्या अभी आस-पास में कह रही है, बाद में बुला रही है, क्या कर रही है, या आपके किसी परिवार वाले को बुला रही है? अभी मेरे जेठ को बुलाया गया SHO सर ने। जब हमने पहले नॉर्मल बात रखी, जो हमको आईओ बताया गया था, तो उन्होंने सीधा, वो खुद खुर्शीद अली है, वो खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, सुनते के साथ ही जैसे अफसाना ने बताया कि 4 साल से मेरे पति का अवैध संबंध है और वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, उन्होंने खुले शब्दों में कहा वो 2 क्या वो 4 शादी कर सकते हैं, और कह रहे ये कोई केस नहीं होता, आप घर जाए, ये आपका घर का मैटर है। तब फिर थोड़ा हमने उन्हें बताया ना कि हम भीम आर्मी से हैं, तो थोड़ा सा उन पर थोड़ा दबाव बना। SHO सर के सामने उन्होंने हमें सॉरी बोला। कुल मिला के खुद एक मतलब पुलिस में जो एक ओहदे पे बैठे, कानून मंत्री में बैठे हैं, जो वो खुद कहते हैं कि मुस्लिम समाज के जो आदमी है वो 10 शादी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या करेंगे आप? अगर पुलिस कार्रवाई साथ देंगे पूरा, हम लोग तो हम इसका साथ देंगे, पूरा साथ देंगे, चाहे हमें यहाँ कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि खर्चा पानी तो मिलना चाहिए। औलाद उसकी है तो वो खर्चा भी उठाएगा, शादी करी है, उसे पूरा खर्चा मिलना चाहिए। हमारा संविधान हमें ये हक देता है, और पूरी का हम जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है कार्रवाई करेंगे। चलिए, तो आप एक बड़ी गंभीर मुद्दा है, और जिस प्रकार से मैंने उन मोहतरमा से बात की और जो कहानी उन्होंने बताई है, दुख है कि कोई भी व्यक्ति इतनी महिला, एक भद्र महिला जिसके 2 बच्चे हों, उस पर यह आरोप लगाता हो कि तुम्हारे बेटी हुई हैं इसलिए मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और एक मुस्लिम व्यक्ति झूठ बोल करके अपनी पत्नी को और हिंदू महिला से शादी करने के लिए तैयार हो, अपने घर को उजाड़ करके। गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिविल सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है। महिलाएं यहाँ आई थी, भीम आर्मी की महिलाएं इनके साथ थी, तो मेरा मन हुआ कि इनसे बातचीत की जाए ताकि जो दर्द है उस महिला का वो आम लोगों तक पहुँचे, और ऐसे लोगों को कम से कम चिन्हित किया जाना चाहिए। कानून अगर मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है या कोई भी उनका कानून, अगर वो 4 शादी की इजाज़त देता है, तो कम से कम वो उस महिला को, जिस महिला को वो छोड़ रहा है, जो मासूम बच्चों को वो छोड़ रहा है, उनके भविष्य का क्या होगा, इस पर भी चिंतन मनन
होना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन बताइए। धन्यवाद।